नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी की शॉल और नारायण आश्रम की करती भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। वैश्य समाज की महिला विंग के द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। हर वर्ग की महिला ने सांस्कृतिक नृत्य में प्रतिभाग लिया। वहीं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। प्रस्तुति ने नाट्य कार्यक्रम के प्रारूप में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को बड़ी सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया। रानी लक्ष्मीबाई मंचन पर देश के कई रोमांचित कार्यक्रम किए गए। वैसे बंधु समाज का कार्यक्रम में लोक सांस्कृतिक और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जहां महिलाओं ने गढ़वाली और कुमाऊनी गानों पर नृत्य पेश किया, तो गीत गोविंद बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में हरिद्वार के वैश्य समाज से जुड़े हुए सभी परिवारों ने प्रतिभाग किया। आयोजकों का कहना है कि समाज को एकजुट करने के लिए हर साल इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। इस साल लोक संस्कृति के साथ साथ देशभक्ति का मिश्रण करने का भी प्रयास किया गया है। तो हरिद्वार में वैश्य समाज की महिला विंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार भी निभाया गया है। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए कसरत अंतिम चरण में पहुंच गई है। कानून और नियमावली बनाने के बाद अब कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित CSC SPV यानी कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि उत्तराखंड में UCC की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रदेश में भू कानून और मूल निवास कानून की जनता मांग कर रही है। साथ ही प्रवक्ता गरिमा दसूनी ने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जो चुनाव आता है, भाजपा जो है UCC या इस तरह के जो अन्य कानून है, जहां भी उनको लगता है कि वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है, वो ऐसे मुद्दों को चुनाव के टाइम पे उठाती है। और एक उत्तराखंड बिल, उत्तराखंडी और एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में इस की कोई जरूरत नहीं है। UCC की उत्तराखंड में कोई जरूरत नहीं है। और अगर ईमानदारी से आप अगर यहां UCC लागू करना चाहते हैं तो पूरे उत्तराखंड में कीजिए। अब आप डिफाइन कर रहे हैं कि आप चकराता क्षेत्र के शिड्यूल क्राफ्ट को छोड़ देंगे, यहां पर थारू है, यहां पर बोक्सा है। मतलब ये दो तरफा राजनीति, जो दोहरा चरित्र भाजपा का है, ये क्यों बार बार अपने चरित्र को उजागर करने का काम करते हैं। आप करिए ना UCC लागू अगर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि फलाने के साथ UCC लागू होगा, फलाने पे नहीं होगा, ये ईमानदारी नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि UCC से ज्यादा मेरा कहना है कि धामी जी, UCC से ज्यादा जो है भू कानून और मूल निवास 1950 है, उसे लागू कीजिए। भू कानून को लागू कीजिए और जो मूल निवास 1950 है उसके तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए। UCC से कहीं उत्तराखंड में कोई फायदा होने वाला नहीं है। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में लोग आज इस बात को चाहते हैं कि भू कानून और ये जो दो चीजें लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ये मूल निवास और भू कानून, इसे लागू कीजिए। इससे UCC से उत्तराखंड में उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं। ये 2 साल से UCC सुनकर कान पक गए हैं। अब भेड़िया आया की कहावत को कृपया चरितार्थ मत कीजिए। लाना है तो लाइए, क्योंकि वैसे भी आप ऑलरेडी उसको थोप ही रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जनमानस ने UCC कभी मांगी नहीं, लेकिन क्योंकि अब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है तो जो आप देंगे वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप UCC थोप तो रहे हैं। कभी आपने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था, सड़क सुविधा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने
करने के लिए कुछ नहीं किया, आपने भर्ती घोटालों से निजात दिलाने को कुछ नहीं किया, महिला सुरक्षा के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। और तो और आप ये देखिए कि किस तरह से राज्य की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल होती रही, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। जिस दिन से आप सत्ता पर काबिज हुए हैं, एक एजेंडे के तहत आप काम कर रहे हैं। और यूसीसी तो बेमानी इसलिए है क्योंकि ये केवल उत्तराखंड में लागू होगी, पूरे देश में होगी नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी सब तो भूल ही जाइए, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। उत्तराखंड केवल प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा और उत्तराखंड के अंदर भी आधी आबादी पर लागू होगी, आधी पर नहीं होगी। तो काहे की यूनिफॉर्मिटी? इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हिंदी में कहे तो समान नागरिकता कानून। तो समान कहाँ रह गए हम नागरिक जब आधी आबादी पर आप इसको लागू कर रहे हैं? ये बात अब सरकार भी अच्छी तरह से समझ गई है कि यूसीसी लाना कोई इतना आसान नहीं है, टेढ़ी खीर साबित हुई है। बार बार गाजे बाजे के संग कार्यक्रम आप करते हैं, कभी ड्राफ्टिंग कमेटी को आप मंच पर लाते हैं, कभी संशोधन होते हैं, कभी आप वेबसाइट लॉन्च करते हैं। आपने राज्य स्थापना दिवस के दिन इसको सौगात के रूप में राज्यवासियों को देंगे कहा, वो आप नहीं कर पाए। अब फिर आप डुगडुगी पीटने लगे हैं। आपको जैसे ही ध्यान भटकाना होता है अपनी नाकामियों से, वैसे ही आप यूसीसी करने लगते हैं। और तो और मुख्यमंत्री तो लोकसभा के चुनाव में हर प्रदेश में पहला राज्य यूसीसी लाने वाला पहले मुख्यमंत्री के रूप में अपना प्रचार प्रसार भी कराए, स्वागत भी कराए। लेकिन जिनके ऊपर यूसीसी लागू होनी थी उनको भी पता नहीं कौन सी कालकोठरी में यूसीसी है, और जो लागू करने वाले हैं वो पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। बीजेपी निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर कमर कस चुकी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की रणनीतियों को साझा किया। सुरेश जोशी ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को लेकर की जा रही है। बीजेपी के सभी प्रत्याशी जीतेंगे, यहां पर ये प्रदेश प्रवक्ता ने दावा भी किया है। उस फीडबैक के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। और हमारे 2 में चुनाव नहीं हो रहा है, 100 में चुनाव हो रहा है। और लगभग 540 हमारे पार्षद हैं, उन सभी में चुनाव हो रहा है। तो इन चुनावों में नॉमिनेशन सबके हो चुके हैं, नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल भी हो चुके हैं। अब एक तरह से मैं कह सकता हूं कि चुनाव की मुद्दों को लेकर के रणभेरी जो है प्रारंभ हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अपने संगठन को एक साथ लेकर के एकजुट करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम इस काम पे लगी है। मूल रूप से हम लोग जो है, जो सरकार काम कर रही है और जो केंद्र सरकार हमको सहयोग दे रही है, यानी विकास कार्यों को लेकर के इन स्थानीय निकाय चुनाव में अलग अलग जगह जो हमने काम किए हैं, नगर निगमों के अंदर और नगर पालिकाओं के अंदर, उन सभी विषयों को लेकर के हम जन जन तक जा रहे हैं। और लोगों को 2 विषय हमारे हैं, एक तो जो काम हमने किया है उसको हम बतला रहे हैं, और जो काम हमने आगे कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार है, उन दोनों विषयों को लेकर के हम जा रहे हैं। तो अगर मैं बिंदुवार बात करूं तो हम लोग विकास को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और विकास की जो हमने काम किया उनको लेकर के हम आगे बढ़। खबर चमोली से है, जहां नगरपालिका गोपेश्वर के सभागार में निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी खर्च को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी गई और जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रत्याशियों को खर्च संबंधी जानकारी दी गई है। प्रत्याशियों को बताया गया कि किस प्रकार प्रत्याशी अपना लेखा मिलान कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद के लिए हो या पार्षद पद के लिए हो या सदस्य पद के लिए हो। तो निकाय चुनाव की गाइडलाइन के अनुसार हमें जितने भी प्रतिभागी हैं सबको ये प्रशिक्षण दिया जाना होता है। तो आज उसका प्रथम प्रशिक्षण है हमारे गोपेश्वर क्षेत्र में, जिसमें प्रतिभागियों को ये बताया जा रहा है कि उन्हें अपना लेखा मिलान किस तरह से रखना है, रजिस्टर कैसे मेंटेन करने हैं। इस बार जो निकाय चुनाव के रजिस्टर मेंटेन किए जाने हैं प्रतिभागियों के द्वारा, उसमें उनको दैनिक लेखा की भी जानकारी रखनी है।
साथ ही साथ बैंक रजिस्टर की जानकारी रखनी है और अगर कैश कहीं से उन्हें प्राप्त होता है तो कितना कैश प्राप्त हुआ है उसकी भी जानकारी उनको लेखा मिलान में रखी जानी है। 3 बार लेखा मिलान कराया जा रहा है, तो आज जो है उससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेखा मिलान की डेट भी जो है निर्धारित हो चुकी है आरओ के द्वारा और निर्धारित तिथियों में संबंधित प्रतिभागी जो है वो अपना लेखा मिलान कराएंगे और चुनाव पश्चात जो है लेखा मिलान का कंपाइलेशन किए जाने के बाद हम राज्य निर्वाचन आयोग को उसकी रिपोर्ट जो है प्रेषित कर देंगे। निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर 304 मतदान अधिकारियों को पहला प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में जिले की 4 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत के लिए तैनात 128 पीठासीन अधिकारी और 128 मतदान अधिकारी, प्रथम 20 जोनल मजिस्ट्रेट और 28 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि सभी मतदान अधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें, जहां पर भी कोई संदेह हो तो बेझिझक होकर वहीं पर डाउट क्लियर कर लें। उन्होंने सभी अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखते हुए समय से सभी काम पूरा करने का निर्देश दिया है। ताकि मतदान केंद्र में यदि कोई इशू आता है और इनको कांटेक्ट करना है तो उनके पास सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट का नंबर होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा पीठासीन अधिकारी का, जो इंचार्ज होंगे मतदान स्थल के, मतदान केंद्र के। तो आप लोग जिस दिन पोलिंग पार्टी रवाना होगी, नगरपालिका परिषद उत्तरकाशी के बाड़ाहाट में बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी किशोर भट्ट ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उत्तरकाशी के गंगोरी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान किशोर भट्ट ने कहा कि जोशियाड़ा में गंगोरी तक पर्यटन गतिविधियों के संचालन को साल भर रिवर राफ्टिंग कराई जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को पर्यटन पर आधारित रोजगार मिल सके। बीजेपी नगरपालिका परिषद बाड़ाहाट में अध्यक्ष पद प्रत्याशी किशोर भट्ट के समर्थन में गणेशपुर, गंगोरी, तेखला, तिलोथ तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पार्टी प्रत्याशी किशोर भट्ट के लिए वोट मांगे। प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ताओं को, आप सबके बीच के कार्यकर्ताओं को और बहुत सामान्य से परिवार से आने वाले कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का टिकट दिया। और आज हम जो है नगर का द्वार है, ये वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 1 में हम प्रचार आज कर रहे हैं। और मैं जितना हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पिछले 15-20 सालों में बहुत ही कम काम मुझे लगता है क्षेत्र में हुए हैं। जिस प्रकार से हम लोगों को अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि जैसे मुझे आप लोग आशीर्वाद देंगे प्रत्याशी के प्रति और जो हमारे तमाम जो सभासद चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता में उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रचंड बहुमत से चुनाव को जीतेंगे। निर्दलीय जो है वो हमारी पार्टी के हैं और उनको भी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तरकाशी पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चली और उत्तरकाशी उसी में ये है बाड़ाहाट। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी ने जानकारी दी कि सर्किल अफसर, जोनल और सुपर जोनल अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। जल्द ही बूथ स्तर पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसके साथ ही चुनाव से पहले किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। चंपावत बीजेपी जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने सभी लोगों से गोविंद वर्मा को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा देश के बारे में सोचती है। बीजेपी हर वर्ग, हर धर्म के कार्यकर्ता का सम्मान करती है। नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को चुनने में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लोहाघाट पालिका अध्यक्ष पद के लिए भी पार्टी ने सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय प्रत्याशी गोविंद वर्मा को चुना है। पार्टी चंपावत जिले की चारों सीटों को भारी बहुमत से जीतने जा रही है।
निकाय चुनाव को लेकर पौड़ी में सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा लगातार डोर टू डोर प्रचार कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पौड़ी में पहले से ही बदहाल हो चुकी हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि अध्यक्ष बनने के बाद वे कम से कम 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मंडल मुख्यालय पौड़ी में लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हिमानी ने कई वादे जनता से किए हैं। मसूरी नगरपालिका परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। कांग्रेस द्वारा वार्ड 4 में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने बताया कि विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस ने मसूरी नगरपालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए मंजू भंडारी पर विश्वास जताया है और उनका पूरा विश्वास है कि मसूरी की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की दावेदार मंजू भंडारी को सभी वार्डों में उतारे गए सभासदों को अपना आशीर्वाद देगी और नगरपालिका में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की बोर्ड स्थापित करेगी। तो मैं नहीं कहूंगा कि इसमें तो अभिमान हो जाएगा, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मैंने जनता के काम किए हैं 70% जनता मेरे साथ है और निश्चित तौर पर बीजेपी बना के भी नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी 70% वादे मैंने पूरे किए। जो जनता की मैंने सड़कों की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें और यहाँ पर नालों की बात करें, वो मैंने पूरे करे हैं। बता पाएंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा कि वो छोटा बेटा है हमारा और लड़ रहा है, ठीक है, उसको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन ये तो अब निर्णय मीडिया ही करेगी और आपका जो शोध हो रहा होगा वो करेगा। बहुत मजबूत स्थिति में इस समय है और आमने सामने की फाइट बीजेपी के साथ कांग्रेस की है। मंजू भंडारी जी पर कांग्रेस ने विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ से वार्ड मेंबर वार्ड 4 से प्रताप सिंह पंवार जी हैं। आज यहाँ पर इस वार्ड के और अन्य जगहों से भी लोग आए थे। रुड़की में भगवानपुर क्षेत्र के हसनपुर टाड़ा जलालपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल पुलिस भगवानपुर इलाके के हसनपुर टाटा जलालपुर में चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने संदिग्ध को रोकने का इशारा किया तो युवक पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस ने बदमाशों का पीछा कर पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी है। रामनगर में नशेड़ियों के आतंक से परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर से अभियान चलाया है। नगर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाते हुए पुलिस ने भारी संख्या में नशेड़ियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की अचानक हुई कार्रवाई के बाद नशेड़ियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से नगर के भवानीगंज, रानीखेत रोड, शिवलालपुर चुंगी, खताड़ी, कोसी बैराज सहित कई इलाकों में नशेड़ी के खिलाफ अभियान चलाया था। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि एंटी रोमियो अभियान के तहत गठित पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थान से 80 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर नेशनल पार्क का एक टाइगर जम्मू के राजौरी क्षेत्र में देखे जाने की खबर को वन विभाग ने खारिज किया है। उत्तराखंड वन विभाग का कहना है कि फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है, लेकिन राजाजी टाइगर नेशनल पार्क के निदेशक के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड वन विभाग के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि विभाग पूरे मामले पर जाँच कर रहा है और हिमाचल और जम्मू कश्मीर के वन विभाग से संपर्क में है। आगामी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियों के बीच एक गंभीर मामला सामने आया है। सिडकुल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग महिला खिलाड़ी ने अपने कोच पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने रविवार रात थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उसने कोच पर जबरदस्ती का आरोप लगाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किशोरी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा और कोच को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की तैयारियों के तहत शिविर चल रहा था, जिसमें खिलाड़ियों को अभ्यास कराया जा रहा था। इसी दौरान यह घटना सामने आई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना से खेल समुदाय में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की गई और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को
जेल भेज दिया। सिडकुल थाना क्षेत्र में एक खेल महोत्सव का कैंप आयोजित किया जा रहा था, जिसमें महिला हॉकी टीम की एक खिलाड़ी जो नाबालिग बच्ची भी है, उसके द्वारा कल शाम को पुलिस को यह सूचना दी गई कि उसके कोच के द्वारा उसके साथ रेप किया गया है और उसके इस पूरी सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के उस बच्ची को वहां से रेस्क्यू करके उसको वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका मेडिकल कराया गया और साथ में इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा मुकदमा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 64 BNS के तहत ये मुकदमा है और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम करके कोच को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। फॉरेंसिक टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाके जो भी वहां पर एविडेंस थे उसको तत्काल संकलित किए गए हैं और इस बच्ची को वहां से रेस्क्यू करके आश्रय स्थल जो हमारा हरिद्वार में है उसको वहां पर रेस्क्यू करके भेजा गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा जितने भी साक्ष्य है, जो एविडेंस हैं, वो पुलिस के द्वारा जुटाए गए हैं। एक महिला सब इंस्पेक्टर को इसकी जांच दी गई है और सुपरविजन के लिए इसमें, क्योंकि मामला बहुत गंभीर प्रवृत्ति का है, इसलिए एक लेडीज हमारी जो CO है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। उसकी ही सुपरविजन में ये सारा कार्रवाई की जाएगी। इसमें CO सिटी को इसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें आगे और भी कोई साक्ष्य इसमें आते हैं, पुलिस के द्वारा उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।